एंड यहाँ पे आप लोग मुझे बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं। यस मैम। मैम दिख रहा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। एंड अभी अब बताइए, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे यही दिख रहा होगा कि पॉलिनोमियल्स का दूसरा लेक्चर है। सब लोग बताइए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज एक बार चेक कीजिए आपकी साइड से इंटरनेट प्रॉपर है कि नहीं, क्योंकि स्टूडेंट मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन किया है देखने के लिए कि आपको दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, सबका स्वागत है। तो आपको पता है हमने सेकंड चैप्टर है जिसको हम पॉलिनोमियल्स बोल रहे हैं, हिंदी में जिसको बहुपद बोलते हैं, आज उसका दूसरा लेक्चर है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, सबको समझ में आया बताइए। यस मैम। एंड स्टूडेंट आज क्या करने वाले हैं ये भी पता होना चाहिए कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे टॉपिक्स की बात की जाए, पहले तो हम समझेंगे पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी तक हमने जाना नहीं है कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है हिंदी में, जिसको हम बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है वो आज डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे स्टूडेंट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दिया है एक वेरिएबल में तो उसका मतलब क्या होता है, उसका डिग्री का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट अगर आपको बहुपद दी हुई है एक चर में, ठीक है, तो वो चर की यहाँ पे मतलब जो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है वो हम जानने वाले हैं। उसके अलावा स्टूडेंट पॉलिनोमियल के टाइप हम सीखेंगे आज कि पॉलिनोमियल के कितने प्रकार है, हिंदी में बोले तो बहुपद के कितने प्रकार होते हैं वो हम जानने वाले हैं। साथ में स्टूडेंट अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, तो उनको जमा और घटा कैसे करते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आया आज के टॉपिक्स, बताइए स्टूडेंट। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। मम्मी लास्ट वाला टॉपिक। लास्ट वाला यहाँ पे लिखा है एडिशन कॉमा सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, उदाहरण दे दूं यहाँ पे बहुपद का, स्टूडेंट मैं बोलूं आप इनको जमा कीजिए या इसमें से ये घटाइए, तो वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके मैम। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, हिंदी में बोले तो बहुपद का जमा और घटा कैसे करते हैं वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि ये क्लास अटेंड करके आप पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में जान जाएंगे, जिसको हिंदी में बहुपद बोल रहे हैं। फिर हम यहाँ पे आप क्या जान जाओगे कि कोई पॉलिनोमियल दिया है एक वेरिएबल में तो उसका डिग्री क्या होता है। हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बहुपद अगर आपको दिया हुआ है एक चर में तो बहुपद की घात क्या होती है ये आप सीख जाओगे ये क्लास अटेंड करके। उसके अलावा स्टूडेंट बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इंग्लिश में बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आप सीखने वाले हो। साथ में पॉलिनोमियल को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद दिए हुए हैं उनको जमा या घटा कैसे करते हैं वो हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। तो ये क्लास अटेंड करके ये सारे टॉपिक आप सीख जाओ। सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो यहाँ स्टूडेंट ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है एनसीईआरटी बुक के हिसाब से आपका सेकंड चैप्टर आता है जिसको हिंदी में बहुपद हम बोले। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या है कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, ये सब जाना था। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अभी बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक है स्टूडेंट, तो पॉलिनोमियल पहले मैं इंग्लिश में बता देती हूँ फिर हिंदी में भी डेफिनेशन में आपको बताने वाली हूँ परिभाषा। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, सबको याद है कि नहीं बताइए। यो मैम। वेरी अच्छा स्टूडेंट वेरी गुड। तो याद होगा आपने हमने बात करी थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। और वो कंबाइन कैसे हुए थे, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन साइंस। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टूडेंट, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ठीक है, सब लोग एग्री करेंगे कि मैम ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में तो हमने जान लिया है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बीजीय व्यंजक के बारे में हमने जाना था कि बीजीय व्यंजक आपका क्या है, बेसिकली आपका चर और अचर को आपने संयुक्त करके लिखा है। कैसे संयुक्त किया आपने, बीच में जमा घटा भाग और गुणा का चिन्ह लगाया था। ठीक है, तो ये आपने बीजीय व्यंजक के बारे में जाना था। तो अभी स्टूडेंट हम बात करेंगे पॉलिनोमियल। तो बहुपद किसको बोलेंगे वो आप ध्यान दीजिए सब लोग। तो स्टूडेंट अगर आपके पास बीजीय व्यंजक है, इंग्लिश में बात की जाए तो अगर आपके पास स्टूडेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो आप क्या बोलेंगे, वो उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल हम तब बोलेंगे जब वहां पे जो आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में स्टूडेंट जो वेरिएबल दिख रहा है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो वेरिएबल आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिख रहा है अगर उनकी पावर्स, ठीक है, उनका इंडेक्स जो है
वो अगर आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर आता है। समझ में आ रहा है इंग्लिश मीडियम के बच्चे? बताइए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब है यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, लेकिन वो इंटीजर आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरे शब्दों में बात की जाए तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब आपका ऐसा होता है 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो पावर है आपका क्या है, होल नंबर है। समझ में आया? तो आप वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को बोलेंगे वो पॉलिनोमियल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ में आया? कोई तो बताइए एटलीस्ट। Yes, ma'am. पक्का ना? एक बार वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। वेरी गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपको दिख रहा है वो वेरिएबल का पावर, वो वेरिएबल का जो इंडेक्स है वो आपका क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं जो वेरिएबल दिया है उनका इंडेक्स, उनका पावर आपका होना चाहिए होल नंबर। और होल नंबर आपको पता है 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये होता है। ठीक है, समझ में आया? और होल नंबर को आपको पता भी होगा, हम W से डिनोट करते हैं, सेट ऑफ होल नंबर। ठीक है, हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट बहुपद किसको बोलेंगे? पॉलिनोमियल का हिंदी में अनुवाद है बहुपद। तो बहुपद स्टूडेंट हम उस बीजीय व्यंजक को बोलेंगे जहाँ पे, क्योंकि जो बीजीय व्यंजक दिख रहा है स्टूडेंट उसमें जो चर आपको दिख रहा रहेगा, जैसे एक्स वाई, ये वाला एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है एक्स और वाई यहाँ पे चर है। ठीक है, तो एक्स और वाई का स्टूडेंट जो घात है वो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पे इंटीजर्स को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हिंदी में पूर्णांक बोल रहे हैं, तो ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जो आपका नेगेटिव ना हो। नेगेटिव को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, तो आपका बेसिकली ऐसा पूर्णांक होना चाहिए जो ऋणात्मक ना हो। दूसरे शब्दों में बोलना चाहो तो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं चर का जो घात है आपका बीजीय व्यंजक में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ में आया? Yes, वापिस से ma'am. रिपीट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, बीजीय व्यंजक जहाँ पे जो आपको चर दिख रहा है वो चर की अगर घात या घातांक आप बोल रहे हैं वो एक पूर्ण संख्या है तो आप क्या बोलेंगे, वो बीजीय व्यंजक आपका पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आया सबको? तो अभी इसके कुछ उदाहरण लिखते हैं, एग्जाम्पल ma'am. लिखते हैं। स्टूडेंट अभी ध्यान दीजिए सब लोग, पॉलिनोमियल आपका एक से ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है, एक से ज्यादा चर भी हो सकते हैं वहां पे बहुपद में। ठीक है, तो मैं दोनों टाइप के एग्जाम्पल लिखती हूँ। लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे स्पेशली हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ेंगे। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद एक चर में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए जो एग्जाम्पल लिखते हैं उसमें हम एक से ज्यादा वेरिएबल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि ये उदाहरण जो मैंने लिया एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे दो चर दिख रहे हैं, दो वेरिएबल दिख रहे हैं एक्स एंड वाई। समझ में आया? Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे Yes, उदाहरण, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं और मैं भी यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, आप भी मुझे एग्जाम्पल बताने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7। ठीक है, आप देख लीजिए, आप बोलेंगे मैम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, हिंदी में बोले तो यहाँ पे बीजीय व्यंजक है और जो यहाँ पे जो चर दिख रहे हैं स्टूडेंट एक्स है, और एक्स की घात देखिए या घातांक देखिए वो आपको क्या मिल रही है, पूर्ण संख्या मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये किसका उदाहरण है, यहाँ पे बहुपद का। इंग्लिश में बात करें तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और जो वेरिएबल एक्स है उनका जो पावर है आपका होल नंबर है। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, X side ma'am. Y भी लिख सकते हैं. कुछ बोल रहे स्टूडेंट, प्लीज बताइए, एक बार वापिस से रिपीट कीजिए। जैसे 5x स्क्वायर माइनस 8y भी लिख सकते हैं. अच्छा देखो, आपने बोला 5x स्क्वायर माइनस 8y, हाँ ये मैंने लिखा है, एकदम करेक्ट है। लेकिन ये आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. ये भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ Yes, पे आपने ma'am. एग्जाम्पल मुझे पता ये हो गया। और भी लिखते हैं स्टूडेंट आप अपनी मर्जी से, जैसे वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3। किसी को डाउट है, ये भी आपका क्या हो गया, देखिए पॉलिनोमियल हो गया। कौन सा वेरिएबल में, वेरिएबल वाई में। और जो ये ऊपर जो दूसरा वाला लिखा था स्टूडेंट, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल है, एक्स एंड वाई में। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुपद कहलाएगा ये वाला, देखो ये वाला है आपका बहुपद, दो चर में है एक्स और वाई में। ठीक है, और जो पहले वाला और जो तीसरे वाला है वो आपको दिख रहा है बहुपद का उदाहरण है, लेकिन वो एक ही चर में है। ठीक है, इंग्लिश Yes. मीडियम के बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे, किसी को कोई डाउट है? वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट कुछ आंसर भी दे रहे हैं चैट में।
3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे जो आप उदाहरण मुझे दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो 2 वेरिएबल में है। ठीक है, 2 चर में। सबको समझ में आया स्टूडेंट? अभी के लिए तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताया है कि इन जनरल पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो अगर आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, अगर वेरिएबल का पावर आपका क्या है, यहाँ पे होल नंबर है, तो आप वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो आप ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल लिखूं तो जरूरी नहीं कि आपको एक ही वेरिएबल में लिखना है। ठीक है, लेकिन अभी जो आगे हम पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे स्पेशली मेंशन रहेगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अभी के लिए मैं सिर्फ डेफिनेशन बता रही, तो वहाँ पे आप क्या है, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लिखती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए कलर कौन सा यूज करूँ। ओके, कुछ अलग भी लिखते हैं। 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब। किसी को कोई डाउट है? ये जो मैंने लास्ट में उदाहरण लिखा है, ये भी पॉलिनोमियल है? Yes, ma'am. पक्का ना? सब लोग देख लीजिए, जो वेरिएबल दिख रहा है, जो चर दिख रहे हैं, उनकी घात देखिए। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे जो चर दिख रहे हैं उनकी घात आपकी क्या होनी चाहिए? घातांक आप बोल दीजिए, वो आपका क्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में होल नंबर हम बोल रहे हैं जिसको। तो आप लोग देख लीजिए, ये भी आपका पॉलिनोमियल का उदाहरण है, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। लेकिन जो लास्ट वाला है ये पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी स्टूडेंट मैं एक ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ जहाँ पे जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा बट वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे उसका एग्जांपल मैं कुछ अपनी मर्जी से भी बना सकते। देखो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जैसे 3 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 8x, रेंडमली मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी कोई एग्जाम्पल मुझे दे सकते हो। 4 अपॉन प्लस 11 इंटू एक्स का पावर अगर मैंने कर दिया यहाँ पे 5/2। तो सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट जो लास्ट में मैंने लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक सेकेंड। अच्छा, दिख रहे हैं ना स्टूडेंट? यहाँ पे लास्ट में जो मैंने लिखा है 3 इंटू एक्स का पावर 5 माइनस 8x प्लस 4/x प्लस 11 इंटू एक्स का पावर 5/2। यहाँ पे मैंने स्पेशली लिया है, आप चाहे तो दूसरा भी एग्जाम्पल मुझे बता सकते हैं, उदाहरण। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख के भी पता चल रहेगा कि एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये। ठीक है, एक्स के टर्म्स में दिख रहा है, लेकिन आप एक्स के पावर पे ध्यान दीजिए, एक्स का इंडेक्स पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे एक जगह आपको जो तीसरा वाला जो टर्म मिल रहा है, तीसरा पद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, 4/x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो 4/x है, आप उसको प्रॉपरली लिखोगे तो 4/x आपका क्या आएगा? 4 इंटू एक्स का पावर -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, लास्ट, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म भी आप देख सकते हो। लास्ट वाला जो टर्म है यहाँ पे क्या है? एक सेकंड में दूसरा कलर यूज करती हूँ, यहाँ पे ब्लू। ओके, यहाँ पे हुआ ही नहीं सेलेक्ट ब्लू। ओके, ये वाला देखिए, 11 इंटू एक्स का पावर 5/2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? जो एक्स का जो पावर है, इंडेक्स, जिसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, जो एक्स का जो एक्सपोनेंट है वो स्टूडेंट यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, और तीसरे वाले टर्म में आपको पता है वो क्या हो रहा है? आपका नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, तो ये बताइए, जो ये आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? No, ma'am. मैम ओके, हिंदी में बता देती हूँ स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक बीजीय व्यंजक लिया है और आपको पता रहेगा यहाँ पे मैंने एक ही चर लिया है, जो चर है यहाँ पे x है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, x की जो घात है, x की जो घातांक है, वो आपका पूर्ण संख्या नहीं हो रही है। देखिए तीसरा वाला पद देखिए और चौथा पद देखिए। चौथे पद में आपको क्या पता चल रहा है? x की जो घातांक है वो आपका आ रहा है 5/2। ठीक है, और 5/2 आपको पता है 5/2 जो है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। वैसे ही स्टूडेंट तीसरा पद अगर आप देखेंगे 4/x, तो आप इसको लिखते हैं 4 इंटू एक्स का पावर -1, मतलब एक्स का घात -1। तो आपने अभी डेफिनेशन में सीखा था कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, उसको हम बहुपद कब बोलते हैं? ठीक है, बहुपद उसको हम तब बोलेंगे कि जो बीजीय व्यंजक में जो भी चर आपको दिख रहे हैं उनकी घातांक स्टूडेंट आपकी पूर्ण संख्या होनी चाहिए, हिंदी में बात की जाए तो। ठीक है, तो लास्ट वाला क्या है? नोट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सबको समझ में आया? Yes, ma'am. नो मैम ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी एग्जांपल लिख सकते हैं। लास्ट वाला जो है इज नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी स्टूडेंट ये वाली बात सबको समझ में आ गई तो बता दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट वाला जो हमने लिखा है इज नॉट ए पॉलिनोमियल।
वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी बात करेंगे अगर आपके पास स्टूडेंट पॉलिनोमियल दिया है एक वेरिएबल में, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अगर आपके पास बहुपद दिया हुआ है एक चर में तो उसकी डिग्री की क्या होती है वो हम बात करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सब पक्का है ना? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। यहाँ पे मैंने इतना लिखा है, आप चाहे तो मैं कुछ और उदाहरण लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, इतना जितना भी मैंने ऊपर लिखा था ये सब पॉलिनोमियल है। ठीक है, और लास्ट वाला जो एग्जाम्पल लिखा है वो पॉलिनोमियल नहीं है। आपको चाहिए तो एक पेज में ऐड करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं बताइए? यस मैम। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए वापस एक बार मैं टिक मार्क करके दिखाती हूँ, जो रेड पेन से अभी मैं टिक कर रही हूँ आपको दिख रहा होगा। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक्स के टर्म्स में ये एक वेरिएबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। दूसरा वाला जो मैं डबल टिक करके दिखा रही हूँ आपके लिए, ये क्या है स्टूडेंट? पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझ में आया? हिंदी मीडियम के बच्चे क्या बोलेंगे? जो दूसरा वाला उदाहरण, ओके दूसरा वाला जो उदाहरण, ओके स्टूडेंट ठीक है वेरी गुड। तो दूसरा वाला जो उदाहरण मैंने लिया है स्टूडेंट, ये क्या है? हिंदी में बोले तो बहुपद हो गया आपका दो चर में एक्स और वाई में। ठीक है, ओके ठीक है स्टूडेंट, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट की बात करते हैं। अभी स्टूडेंट ये बात कीजिए, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है तो एक पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल इज नोन एज पॉलिनोमियल इन वन दैट वेरिएबल। इसका मतलब समझ में आया किसी को? इसका मतलब क्या है? अगर मैंने उदाहरण दिया आपको, पॉलिनोमियल के एग्जांपल दिए स्टूडेंट, देख लीजिए यहाँ पे जो सबसे पहले वाला था, आपको पता था वो पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है एक्स, तो आप क्या बोलेंगे? ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स है। समझ में आया? अभी उसके और एग्जांपल लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है एवरीवन, बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? यो मैम। Yes, ma'am. अभी कुछ एग्जांपल और लिखती हूँ मैं। यहाँ पे कौन सा कलर यूज करूँ? ग्रीन, मुझे लगता है आपको दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट और एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल ठीक है, जैसे अगर मैंने लिख दिया 5 इंटू एक्स का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे लिख सकती हूँ 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस अगर मैंने लिख दिया 7। रेंडमली मैं एग्जांपल लिख रही हूँ अपनी मर्जी से, आप देख सकते हैं। तो आप बताएंगे ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट वेरिएबल जो है यहाँ पे एक ही है, एक्स है, और आप एक्स के पावर देखिए, इंडेक्स देखिए, सारे आपको क्या है? होल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ क्या? तो यहाँ पे इज ए पॉलिनोमियल Yes, ma'am. इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, इन वेरिएबल एक्स। किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सबको समझ में आया? हिंदी मीडियम के बच्चे, ये आपके पास बहुपद है कौन से चर में? एक्स, यहाँ पे चर है एक्स। ठीक है एवरीवन, बताइए। Yes, ma'am. अच्छा एक ही स्टूडेंट Yes, मुझे ma'am. लगता है बोल रहे हैं, बाकी लोग भी देख लेती हूँ मैं। Yes. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे और भी एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा कुछ तो बोल रहे स्टूडेंट, प्लीज बताइए। समझ में आया आपको सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, अभी कुछ और एग्जांपल लिखते हो। देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए, जैसे ये एग्जांपल नंबर 1 बोल दिया, एग्जांपल नंबर 2 लिख देते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वाई क्यूब प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जैसे वाई। सब लोग बताइए स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? Yes, ma'am. वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट यहाँ पे हिंदी में बोले तो ये बहुपद हो गया कौन से चर में? वाई में। सो इज ए पॉलिनोमियल, इसको अच्छे से लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई, इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल वाई। ठीक है, अभी स्टूडेंट एक और लिख रही हूँ, उसमें आपको बताना है कौन कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ पे मैंने 2 एग्जांपल लिख लिए, एक और एग्जांपल लिखती हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे चैट में मुझे बता दीजिए ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, पहले तो बताइए। ठीक है, डेफिनेशन का हिसाब से आपने बात करी थी कि अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल दिख रहे हैं अगर उनका पावर अगर आपका होल नंबर है तो आप बोलते हैं वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। तो अगर आप बोल रहे हैं ये पॉलिनोमियल है तो कितने वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है? एवरीवन ध्यान दीजिए, यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल यूज हुए हैं? Ma'am, X and Y. वेरी गुड, तो यहाँ पे स्टूडेंट लिख सकते हैं। वेरी गुड, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ये बहुपद हो गया दो चर में। ठीक है, एक्स और वाई में। सो लिख सकते हैं इज ए पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स एंड वाई, इज ए पॉलिनोमियल। मैम एक बार फिर बता दो। ओके स्टूडेंट, इन वेरिएबल्स
एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ। स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्या बात कर रही हूँ स्टूडेंट, हमने बहुपद की बात करी थी, ठीक है। तो बहुपद क्या होता है हिंदी में बात की जाए तो स्टूडेंट, अगर आपके पास बीजीय व्यंजक है, ठीक है, और वो बीजीय व्यंजक में जो चर आपको दिख रहे हैं, अगर उनकी घातांक अगर आपकी एक पूर्ण संख्या है तो आप क्या बोल रहे हैं, वो बीजीय व्यंजक है आपका बहुपद, ठीक है। तो अभी हम बात करें स्टूडेंट बहुपद कि वो एक चर में है या दो चर में है या तीन चर में, तो वही हम बात कर रहे थे। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, पहले वाला देख लीजिए। तो आपको जो बीजीय व्यंजक दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे चर एक ही दिख रहा है एक्स, तो आप बोलेंगे ये बीजीय व्यंजक है, क्या है आपका। और यहाँ पे जो बीजीय व्यंजक का अगर आप देखेंगे, जो चर दिख रहा है उसकी घातांक देखिए स्टूडेंट, पूर्ण संख्या है, तो ये बीजीय व्यंजक आपका क्या हो गया, बहुपद हो गया। समझ में आया। तो ये आप बोलेंगे कि ये बहुपद है आपका। कितने वेरिएबल में स्टूडेंट, कितने चर में कितनी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एक ही चर में दिख रहा है, पहले वाला उदाहरण देखिए, ठीक है। प्लीज बताइए हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आया कि नहीं। बहुपद है, यस मैम। वेरी गुड। यस बहुपद मैम। होगा एक चर x में, दूसरा वाला देख लीजिए एग्जाम्पल, ये भी आपका बहुपद है एक चर y में। तीसरे वाला जो एग्जाम्पल लिखा है तो ये बहुपद का उदाहरण है, बट यहाँ पे कितने चर है, दो चर है, ठीक है, x और y, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये पॉलिनोमियल हो गया इन टू वेरिएबल x एंड y, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है। नो मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते स्टूडेंट, ये हो गया अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिख रहा है, आप बोले कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें कितने वेरिएबल है, उसके हिसाब से बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल इन दोज वेरिएबल है। तो अगर एक ही आपको पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो आप बोलेंगे वो पॉलिनोमियल इन दैट वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल लिखेंगे। अभी बात करते हैं स्टूडेंट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुपद की घात की बात कर रहे हैं। अगर आपका बहुपद एक चर में दिया हुआ है तो बहुपद की घात का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिख रहा है एक वेरिएबल में, ठीक है, तो वो वेरिएबल की जो हाईएस्ट यहाँ पे बेसिकली पावर बोल सकते हैं, या हाईएस्ट इंडेक्स जो आपको दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अगर आपके पास बहुपद दिख रहा है एक चर में, जैसे x में दिया है, तो वो चर की जो अधिकतम आपकी जो घातांक रहेगी, अधिकतम घात रहेगी, वो आपका बहुपद की घात कहलाएगी। समझ में आया। मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे आपके लिए एग्जाम्पल, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख रही हूँ, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, 11 इंटू एक्स क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। मैं रेंडमली एग्जाम्पल लिख रही हूँ। तो स्टूडेंट देखिए ये पॉलिनोमियल है, तो अभी आपको क्या देखना है, ये पॉलिनोमियल एक वेरिएबल में है x में, तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर देखिए आप, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको पॉलिनोमियल में, मैम 3। मैम वेरी गुड, 3। तो वेरी गुड। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे बहुपद की घात कितनी हो गई, 3, क्योंकि जो बहुपद आपका दिख रहा था एक चर में था x में, और x की अधिकतम घात कितनी है यहाँ पे आपको बहुपद में दिख रही है, कितनी है, 3। तो यहाँ पे इसकी बहुपद की घात हो गई यहाँ पे 3, इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया उनके लिए वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x लिया है, तो x की हाईएस्ट इंडेक्स देखिए या x की हाईएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे पॉलिनोमियल में आपको दिख रही है 3, तो ये पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। हिंदी में बोल रहे हैं बहुपद की घात, ठीक है। तो जो चर दिख रहा है उसकी अधिकतम जो घात है वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का यहाँ पे घात कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। और एग्जांपल लिखती हूँ मैं आपके लिए, तो आप इसका भी बताइए। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है 15 इंटू एक्स का पावर 6 माइनस 8x प्लस 7। तो यहाँ पे चैट में बताइए, कोई भी बोलेगा नहीं, यहाँ पे चैट में मुझे बताइए कि ये जो पॉलिनोमियल है बहुपद है, तो इसका डिग्री कौन मुझे बताएगा। चैट में बताइए सब लोग, मैं चेक कर रही हूँ। वेरी गुड, यहाँ पे कुछ बच्चों ने आंसर कर दिया है। वेरी गुड, सबका आंसर 6 आ रहे हैं ना, हिंदी में बोले तो 6 आ रहे हैं कि नहीं। यस यस मैम। मैम। वेरी गुड, मैम। वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, ठीक है स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट है बताइए, सबको समझ में आया। यो मैम। ठीक
ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे यस मैम। तो हमने बात करी है बहुपद की घात की, तो एक बार वापिस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, अगर आपके पास एक बहुपद है एक चर में, ठीक है, तो वो चर की जो अधिकतम घात होगी वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात कहलाएगा। इंग्लिश में हम बोल रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल में, तो वो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो आपका पॉलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, आप भी और एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करें, सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, अभी यहाँ पे हमने बात कर ली है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट अभी हम बात करें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी में बोले तो बहुपद के प्रकार। तो स्टूडेंट अगर हमें, अच्छा यहाँ पे किसी का माइक ऑन है, प्लीज यहाँ पे बंद कर लीजिए आप स्टूडेंट, जिसका भी माइक ऑन है थोड़ा सा आवाज आ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट। तो हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स का। तो अभी पॉलिनोमियल के जो टाइप्स बताते हैं स्टूडेंट, एक तो होता है डिग्री के हिसाब से, कि उसका डिग्री के हिसाब से हम बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल का ये टाइप है। दूसरा होता है कि उसमें कितने टर्म्स है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद में कितने पद है, उसके हिसाब से भी हम क्या है यहाँ पे बहुपद के प्रकार बता सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे डिग्री के हिसाब से। अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से हम पॉलिनोमियल के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विद रिस्पेक्ट टू डिग्री, एकदम सिंपल है स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए। एंड यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि आपके सिलेबस की बात करें 9th की एनसीईआरटी बुक में भी आप क्या पढ़ते हैं, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैं एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगी वो एक वेरिएबल वाला लिख दूंगा अभी के लिए। ठीक है, आपको पता है पॉलिनोमियल एक से ज्यादा वेरिएबल में भी होती है, बट अभी के लिए मैं जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूंगी वो एक ही वेरिएबल में लिखूंगी। समझ में आया? यस मैम। नो मैम। यस नो मैम। ठीक है, अगर आप अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है कि एक वेरिएबल में नहीं है, तो अगर आप एक से ज्यादा वेरिएबल ले सकते हैं। ठीक है मैम एक बार फिर बता दो तो। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे सब लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़ रहे हैं। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद के प्रकार पढ़ रहे हैं, किसके हिसाब से, पॉलिनोमियल की डिग्री के हिसाब से। ठीक है, मतलब हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बहुपद की घात के ऊपर उसके कितने प्रकार बनते हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो पहले है यहाँ पे इंग्लिश में हम बोल रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में आप इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिख रही है, ठीक है, तो अगर वो पॉलिनोमियल अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे, और वो पॉलिनोमियल यहाँ पे उसका डिग्री कितना है स्टूडेंट, पॉलिनोमियल का उसका डिग्री अगर 1 आता है, तो वो पॉलिनोमियल का आप क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आया सबको? यस मैम। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट रैखिक बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना है, एक है, तो आप वो बहुपद को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो अभी इसके एग्जांपल लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमने अभी आपके सिलेबस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टूडेंट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो उदाहरण में दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, वो 1 वेरिएबल में दे रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप चाहे तो 2 वेरिएबल वाला भी ले सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्योंकि अभी आपने जो सीखा था स्टूडेंट, डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वो अभी आपने जो सीखा था वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में उसकी डिग्री क्या होती है वो आपने बात करी थी। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होने, एक बार वापस से दिखा देती हूँ। हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल है तो पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकालते हैं वो आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की डिग्री की जो एक वेरिएबल में हो। ठीक है, हिंदी में बात करें स्टूडेंट बहुपद जो एक चर में हो, उसकी घात की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो लीनियर पॉलिनोमियल सबको समझ में आया होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है एक, वो पॉलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए, आप लोग भी मुझे एग्जांपल बताएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल स्टूडेंट देख लीजिए, डिग्री कितनी होनी चाहिए पॉलिनोमियल की, एक, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? यहाँ पे जो मैंने लिखा है देखिए 3x + 2। यस मैम। यस मैम। आप लोग भी अपने एग्जांपल, कोई बच्चा मुझे बताना चाहिए, एक एक करके बताइए, सारे एक साथ नहीं बोलेंगे, हैंड रेज कीजिए जो भी मुझे एग्जांपल बताना चाह रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल का, एक ही वेरिएबल में बताना है बस। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, ओके कमलेश ने हैंड रेज किया है, बताइए आप अपना उदाहरण दीजिए, लेकिन एक ही वेरिएबल यूज कीजिए यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। आप बताइए। 4x + 6, वेरी गुड। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? देख लीजिए हिंदी में बात करें स्टूडेंट, बहुपद दिया हुआ है और बहुपद की घात कितनी है, यहाँ पे एक है,
यहाँ पे एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी और आंसर दिया है, चैट में भी मैं पढ़ रही हूँ आपका। वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहे तो देखो, यहाँ पे वेरिएबल मैं यहाँ पे ले लूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है y+3, ठीक है। यहाँ पे भी जो मैंने उदाहरण दिया है वहाँ पे एक ही वेरिएबल है, y है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे तो आप अपनी मर्जी से और एग्जाम्पल लिखेंगे पोलिनोमियल का, लेकिन ध्यान दीजिए पोलिनोमियल का डिग्री कितना है यहाँ पे 1। तो अगर आपके पास पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो आप बोलेंगे वो पोलिनोमियल क्या है, आपका लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे और भी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट का हैंड रेज है, स्टूडेंट टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट वाले का आपका चांस मिलेगा, ठीक है। सबको एक एक बार चांस मिलेगा बोलने का। वेरी गुड। यहाँ पे मैं आपका चैट भी पढ़ पा रही हूँ, एक सेकेंड। यहाँ पे वेल डन। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने तो मुझे पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 का एग्जाम्पल भी बता दिया है। वेरी गुड। यहाँ पे वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे मैं सबका चैट पढ़ पा रही हूँ। और एक और उदाहरण मैं अपना लिखना चाहूँ तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दूं जैसे 5z प्लस कितना लिखूं, +7। किसी को डाउट है? ये भी क्या है, लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल हो गया कि नहीं? रैखिक बहुपद Yes, का ma'am. उदाहरण। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने बात करी है लीनियर पोलिनोमियल की। अभी बात करेंगे, अगर आपके पास पोलिनोमियल है, अगर उसका डिग्री कितना है, 2 है। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो पोलिनोमियल को आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं आप इसको द्विघाती बहुपद। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल अपनी मर्जी से लिख रही हूँ, फिर आपसे भी पूछने वाली हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत रहेगी तो आप बताइए। ठीक है, तो बहुपद का अगर घात होता है 2 तो वो बहुपद को आप बोलते हैं द्विघाती बहुपद। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख रही हूँ x² + 3x + 2। किसी को कोई डाउट है? देख सकते हैं, ये पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, एक सेकंड। यहाँ पे स्टूडेंट, अभी जिन स्टूडेंट का हैंड रेस था उनको मौका मिलना चाहिए उनको उदाहरण देने का। ठीक है, अभी नव्या आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं, कोई एग्जांपल बता दीजिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। y² y² plus प्लस 7 y² + 7 हाँ +7। सबको समझ में आ रहा है? सब लोग देख सकते हैं ना स्टूडेंट? यहाँ पे जो उदाहरण नव्या ने दिया है वो वेरिएबल y में है और यहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? 2। ठीक है, वेरी गुड नव्या, एक्सीलेंट। सबको समझ में आया? पक्का ना? Yes, sir. Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी मैं एक और स्टूडेंट को चांस देती हूँ। यहाँ पे एक नाम आ रहा है विजय भाटिया, आई थिंक स्टूडेंट का नाम है सिमरन, शायद से मुझे ऐसा लग रहा है। सिमरन आप ही? Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. ओके सिमरन, आप भी अपना एग्जाम्पल बताइए। सबका बारी आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। उदाहरण बताइए मुझे, एग्जाम्पल बताइए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 3x plus ओके, 3x + x² + 8. x² + 8। वेरी गुड। किसी को डाउट है? सब लोग एग्री करेंगे ना? जो सिमरन ने एग्जाम्पल मुझे बताया ये भी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री Yes, 2 ma'am. है। वेरी गुड। ठीक है, एक्सेट्रा यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, वेल डन। जिन लोगों ने आंसर किया और जिन लोगों को आंसर देने का मौका नहीं मिला, टेंशन मत लीजिए, और भी अभी आपको हम टाइप्स पढ़ रहे हैं उसका उदाहरण देने का आपको मौका मिलेगा। ठीक है, सबका हाँ बोलिए। एक और स्टूडेंट बोल रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। बताइए, एक स्टूडेंट बोल रहा है, यहाँ पे नाम बताइए पहले अपना। यहाँ पे आवाज नहीं आ रही है आपकी। शायद से कुछ तो नेटवर्क इश्यू है, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा ठीक। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट आपका माइक के शायद से थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू है, तो आप प्लीज बंद कर लीजिए। मैं एक और उदाहरण आपकी तरफ से दे देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि आवाज आपकी क्लियरली नहीं सुनाई दे रही थी। ठीक है, देखिए यहाँ पे z² प्लस यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया प्लस, देखो यहाँ पे 2z + 5। किसी को कोई दिक्कत है? ये भी देख लीजिए। एवरीवन, वेरिएबल z में लिया है और पोलिनोमियल का डिग्री कितना है? यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल। हिंदी में बोले तो द्विघाती बहुपद का उदाहरण हो गया। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, तो वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट, हम बात करें पोलिनोमियल्स के टाइप्स की। किसके हिसाब से? डिग्री के हिसाब से। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो आप क्या बोल रहे हो? पोलिनोमियल है आपका लीनियर पोलिनोमियल। अगर पोलिनोमियल का डिग्री 2 है तो आप बोल रहे हैं वो पोलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ठीक है। तो स्टूडेंट वैसे ही अगर आपका पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 3 है तो वो पोलिनोमियल को हम बोल रहे हैं यहाँ पे क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जिसको हिंदी में बोल रहे हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो एक पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है 3, तो वो पोलिनोमियल आपका कहलाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। हिंदी में बोल सकते हैं त्रिघाती पोलिनोमियल, त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो स्टूडेंट एग्जाम्पल कुछ मैं लिखती हूँ, आप लोग भी लिखिए अपनी मर्जी से भी। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ। एग्जाम्पल देखिए, देखिए यहाँ पे 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 8x प्लस 2। चुन मैं रैंडमली एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप देख सकते हैं ये पोलिनोमियल है और यहाँ पे पोलिनोमियल का डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एग्जाम्पल हो गया। समझ में आया? यस मैम। ओके, अभी स्टूडेंट एक और मैं लिख देती हूँ आपके लिए, जैसे यहाँ पे y क्यूब प्लस 7y प्लस, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रैंडमली 6। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये भी जो मैंने उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है, ये पोलिनोमियल इन y है और आपको पता है पोलिनोमियल का डिग्री है 3। ठीक है, बताऊं? यस। ओके स्टूडेंट। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जो बच्चे क्लास में उनमें से एक स्टूडेंट को पूछने वाली हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, कोई एग्जाम्पल। अच्छा, एक स्टूडेंट का नाम आ रहा है यहाँ पे पूजा। तो पूजा, अगर आप माइक बंद करके, मतलब माइक ऑन करके अगर कुछ बोल सकते तो मुझे एक एग्जाम्पल बताइए क्यूबिक पोलिनोमियल का। 6a का क्यूब प्लस 3a माइनस 5 ओके, 6a का क्यूब माइनस 5 प्लस 3a प्लस 3a 3a। सब लोग एग्री करेंगे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कौन सा वेरिएबल लिया है? a, तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं वेरिएबल a में उन्होंने लिया है 6 इंटू a का क्यूब माइनस 5 प्लस 3a। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? सबको समझ में आया? यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट आप अपनी मर्जी से और भी उदाहरण लिख सकते हैं। वेल डन पूजा। ठीक है, तो सब लोग टेंशन मत लीजिए, जिनका बारी नहीं आया बोलने का, आपको अगर समझ में आ रहा है तो वेल डन सबके लिए। ठीक है, मेन चीज क्या है, आपको समझ में आना चाहिए। तो स्टूडेंट वापिस से रिपीट करती हूँ, क्यूबिक पोलिनोमियल, जिसको हिंदी में हम बोल रहे हैं यहाँ पे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री है 3, तो वो पोलिनोमियल को आप बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। एक स्टूडेंट का माइक ऑन है यहाँ पे, प्लीज बंद कर लीजिए, कमलेश का। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं डिग्री के हिसाब से। अगर आपका पोलिनोमियल का डिग्री आता है 4, तो उसको हम बोलते हैं पोलिनोमियल का। अच्छा, कोई तो कुछ बोल रहे हैं, प्लीज यहाँ पे अगर डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं पहले। अच्छा, जिन बच्चों का रेज हैंड है अभी, कमलेश, निधि, चमन, कनिका, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। अगर आप आंसर देने के लिए हैंड रेज किया तो आप हैंड्स डाउन कर सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया ना? ओके, यस मैम। मैम इसमें पावर 4 होगी। हाँ, यहाँ पे जो डिग्री है पोलिनोमियल का वो 4 होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे वर्ड यूज किए बाई क्वाड्रेटिक। बाई का मतलब होता है 2, इंग्लिश में बाई जो वर्ड है ना उसका 2 मतलब होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब भी अभी आपने देखा था 2 है, तो 2 इंटू 2 मतलब 4। तो ऐसा अगर आपके पास पोलिनोमियल है जिसका डिग्री है 4, ठीक है, हिंदी में बोले तो अगर आपके पास बहुपद है जिसका घात है 4, तो वो बहुपद को आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्या है, इंग्लिश में हम इसको बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल रहे हैं। हिंदी में अगर आप देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा कुछ बोलते हैं चतुर्घाती, आप ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब बहुपद का घात है यहाँ पे 4। ठीक है, वापिस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, अगर पोलिनोमियल दिया है, अगर उसका डिग्री कितना है 4 है, तो वो पोलिनोमियल को आप बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कुछ एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ और फिर आप अपनी मर्जी से भी एग्जाम्पल लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया, टेंशन मत लीजिए, सबका बारी आएगा यहाँ पे स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, x का पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 5। किसी को कोई डाउट है? देख लीजिए, मैंने क्या लिया है, पोलिनोमियल लिया है वेरिएबल x ने, और ये पोलिनोमियल का पावर देखिए। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर 4 दिख रहा है, तो ये पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 हो गई। किसी को कोई डाउट है इसमें? वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो यहाँ पे हमने बाई क्वाड्रेटिक का एक उदाहरण ले लिया, आप चाहे तो और भी ले लेते हैं, जैसे 5 इन। अच्छा, कोई बोल रहा है, प्लीज बताइए, कुछ डाउट है आपको? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो एक और एग्जांपल मैं आपकी तरफ से लिख देती हूँ यहाँ पे, या अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे देखो किसका हैंड रेज है, मैं देख लेती हूँ यहाँ पे, कनिका का हैंड रेज है। कनिका, एक उदाहरण मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक एग्जांपल मैंने लिख दिया है पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4।
ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप अपनी मर्जी से कोई मुझे एक एग्जांपल बताइए। मैम 6x हाँ, स्क्वायर 6 ओके एक्स स्क्वायर, हाँ प्लस हाँ प्लस x पावर 4 एक्स का प्लस पावर 4, हाँ प्लस 2। +2। किसी को कोई डाउट है? जो यहाँ पे कनिका ने बताया ये भी आपको पता है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, तो आप अपनी मर्जी से और भी एग्जांपल लिखेंगे। प्लीज ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 की, जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब बहुपद जिसका घात कितना है, यहाँ पे 4 है, तो उसको हम बोल रहे हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट है पॉलिनोमियल का जो टाइप है डिग्री के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर आपके पास स्टूडेंट ऐसी पॉलिनोमियल है जहाँ पे पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 0, ठीक है, तो आपको पता है, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट कांस्टेंट को आप हिंदी में बोल रहे हैं अचर, और पॉलिनोमियल को आप हिंदी में क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, बहुपद। ठीक है, तो अचर बहुपद, हाँ अचर बहुपद बोल सकते हैं यहाँ पे। तो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, मतलब एक ही पद दिखाई दे रहा है, वो भी कांस्टेंट है, तो वो पॉलिनोमियल का आप बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और ध्यान दीजिए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, हमेशा 0। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे एवरीवन। एग्जांपल, मैं एक बार फिर बता। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है आपका, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है आपका, 0। ठीक है, देखिए अभी एग्जांपल में लिखते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हिंदी में बोले तो स्टूडेंट, ऐसा बहुपद जिसका घात कितना है, 0। जैसे एग्जांपल में लिखूं यहाँ पे स्टूडेंट, एवरीवन देखिए 5 लिख दिया मैंने, लिख दिया -11, यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया 7, या उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे 1/2 लिखा। फ्रेंड ये देख लीजिए, क्योंकि आपको पता है ये जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं ये कांस्टेंट के, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं अचर, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि हमने जो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के हिसाब से सीखा था कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इंग्लिश में बात की जाए, जहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे 5 है, 5 को अगर आप लिखना चाहे तो 5 × x का पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म दिख रहा है, वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद है, वो पद आपका अचर संख्या है। ठीक है, तो वो आपका बहुपद क्या कहलाएगा, यहाँ पे आप अचर बहुपद बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, 0। एवरीवन, किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्योंकि यहाँ पे आप बोलेंगे मैम कांस्टेंट दिख रहा है, वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है। वेरिएबल नहीं दिख रहा, लेकिन स्टूडेंट आपको पता है वेरिएबल का पावर अगर मैं 0 लगा दूं, तो आपको पता है यहाँ पे x का पावर जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 5 गुणा में 1 कितना आएगा, 5 ही मिलेगा। किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। No, ma'am. ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसकी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म है और वो टर्म आपका कांस्टेंट है, तो वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है, 0। ठीक है, तो ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसा बहुपद जिसका घात कितना है, 0, तो उसको हम बोल रहे हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अभी अच्छा, कोई स्टूडेंट कुछ बोल रहे, प्लीज बताइए। मैम दोबारा बात, ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हिंदी में बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल को आप बोल सकते हैं अचर बहुपद। ठीक है, मतलब जो आपको बहुपद का उदाहरण दिख रहा है उसमें एक ही पद दिख रहा है, ठीक है, एक ही पद दिख रहा है, वो पद भी आपका अचर संख्या है। ठीक है, तो वो आप क्या बोलेंगे, वो आपका क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होता है स्टूडेंट, 0। ठीक है, क्योंकि आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो वेरिएबल तो दिख ही नहीं रहा है, वेरिएबल नहीं दिख रहा है, लेकिन हम इसको 5 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 × x का पावर 0, -11 को मैं -11 × x का पावर 0 लिख सकती हूँ कि नहीं स्टूडेंट? तो यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है उसका डिग्री कितना है आपका स्टूडेंट, 0। ठीक है, वेरी गुड। किसी को ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो हमने बात करी है कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर, मतलब यहाँ पे डिग्री के हिसाब से बताए तो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है 0, वो आपका होगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या दूसरे तरीके से बोलना चाहे तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, वो भी कांस्टेंट है, तो आप बोले वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है,
एवरीवन? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट अगर टर्म्स के हिसाब से अगर आपको पॉलिनोमियल के टाइप्स बताने हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने ध्यान दीजिए, अगर आपका पॉलिनोमियल दिया है, हिंदी में बोले तो बहुपद दिया है, अगर आप उसमें कितने पद है उसके हिसाब से अगर क्या बहुपद के प्रकार बताएंगे स्टूडेंट, तो वो हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे एकदम इजी है, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, उसके अंदर स्टूडेंट सिर्फ एक ही आपको क्या दिख रहा है, टर्म दिख रहा है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में सिर्फ अगर एक सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है, तो आप बोलेंगे वो है मोनोमियल, ठीक है। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था उस टाइम भी आपने पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था ना आपने? प्लीज बताइए, 8th स्टैंडर्ड में एल्जेब्रिक Yes, ma'am. एक्सप्रेशन। हाँ, Yes, ma'am. वेरी गुड। अभी हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट, मोनोमियल को हिंदी में बोलते हैं एक पदी, ठीक है। बाइनोमियल को हिंदी में बोलते हैं आप यहाँ पे द्विपदी, आप बोल रहे हैं द्विपद, दो पद होते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ट्राइनोमियल को त्रिपद हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट यहाँ पे पॉलिनोमियल के अगर टाइप्स की बात करें, प्रकार की बात करें कि उसमें कितने टर्म्स है उसके हिसाब से, तो पहला आता है मोनोमियल। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है, तो आप वो बोलेंगे वो है मोनोमियल। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। 2x। हाँ, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा है 2x, ठीक है। यहाँ पे कुछ बच्चे सिर्फ 5 भी लिखेंगे तो भी ये मोनोमियल हो गया। एग्री करेंगे कि नहीं? Yes. Yes, ma'am. हाँ, Yes. और स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर क्या है, डिग्री की बात नहीं करी, यहाँ पे टर्म्स की बात करी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने अभी डिग्री की बात करी थी, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, उसका डिग्री क्या होती है वो हमने बात करी थी। और यहाँ पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके सिलेबस की बात की जाए स्टूडेंट, आपका जो सिलेबस है 9th का, उसमें स्पेशली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैम मैं इसको 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखेंगे तो भी आपको पता है ये मोनोमियल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड ये आपका क्या है, वेरिएबल यूज हुआ है। किसी ने डाउट है तो बताइए स्टूडेंट, सबको समझ में आ रहा है? एवरीवन? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. वेरी गुड। तो यहाँ पे एक ही पद हुआ है स्टूडेंट, आपको चाहिए तो मैं क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल वाला ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाहिए तो एक से ज्यादा वेरिएबल वाला भी आप उदाहरण ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे 2x ले लिया, 5 ले लिया, एक्सेट्रा। तो ये आपका किसका उदाहरण है? मोनोमियल का, ठीक है। एक ही पद दिख रहा है बहुपद में, तो वो आपका कहलाएगा मोनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं एक पदी। वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट। अभी बाइनोमियल का मतलब क्या हो गया, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म है, तो आप यहाँ पे वो पॉलिनोमियल को बोलेंगे बाइनोमियल, ठीक है। वैसे ही स्टूडेंट आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी पढ़ा था कि ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म है उसको भी आप बाइनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट बीजीय व्यंजक के बारे में भी आपने पढ़ा था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके अंदर दो पद है उसको भी आप बाइनोमियल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? प्लीज बताइए। Yes, ma'am. जैसे 2x plus 4y. हाँ, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल जैसे स्टूडेंट बता रहे वो मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 4y, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? यहाँ पे दो पद है, दो टर्म्स है, लेकिन यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज हुआ है, ठीक है। एवरीवन? किसी को? Yes. वेरी गुड। अगर आपको एक ही वेरिएबल में लिखना है तो स्टूडेंट मैं एक वेरिएबल वाला एग्जांपल दिखा देती हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5। देख लीजिए, आपने जो यहाँ पे जो मैंने उदाहरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे आपको पता है पॉलिनोमियल में दो टर्म्स दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया बाइनोमियल का एग्जाम्पल। किसी को कोई दिक्कत है? आप चाहे तो यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट टर्म्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो आप एक से ज्यादा वेरिएबल यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं एग्जाम्पल में अगर आपको देना है तो, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट जिसका हैंड रेज है, अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। चमन, यहाँ पे नाम आ रहा है। मैम आंसर। अच्छा एग्जाम्पल, अच्छा बताइए, आप अपना उदाहरण बताइए बाइनोमियल का। मैम 8y 8y प्लस 7y। प्लस 7y। अच्छा देखिए, यहाँ पे 8y प्लस 7y लिखा है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। 8y प्लस 7y आपका हो गया 15y हो गया। तो जो टर्म्स आप लिखते हैं ना स्टूडेंट, वो थोड़ा सा आपको क्या रहता है, अगर बात की जाए तो ऐसा लिखिए टर्म्स क्योंकि वो ज्यादा सिंप्लीफाई ना हो सके, ठीक है। तो 8y प्लस जैसे आपने 8y 7y, प्लस 7x। ओके 5x लिख दूं या क्या बता रहे हैं आप, बताइए। मैम 7x। ठीक है, वेरी गुड। अभी समझ में आया सबको? क्योंकि अगर आपने Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड, अगर आपने 7y लिख दिया स्टूडेंट तो टोटल आपका 15y हो गया, तो एक ही टर्म है, वो मोनोमियल का उदाहरण हो गया। लेकिन अभी जो आपने लिखा है इसको और सोल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये आपका बाइनोमियल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। आई होप सबको समझ में आया होगा।
Yes, ma'am. वेरी गुड। तो मोनोमियल को हिंदी में एक पदी बोल रहे, बाइनोमियल को हिंदी में बहुपदी, यहाँ पे बाइनोमियल को हिंदी में बोले द्विपदी, दो पद है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बोले दो टर्म्स है पॉलीनोमियल, ठीक है। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट है यहाँ पे, अच्छा टेंशन मत लीजिए जो बच्चे आंसर करना चाह रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे मुझे पता है आपको समझ में आया, वेरी गुड, जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब स्टूडेंट ट्राइनोमियल क्या होता है, ऐसा यहाँ पे एक्सप्रेशन की भी बात करिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपने पढ़ा है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर तीन टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। स्पेशली हम बात करें पॉलिनोमियल के टाइप्स की टर्म्स के हिसाब से, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर आपको तीन टर्म दिख रहे हैं तो वो पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे अगर आपने एक से ज्यादा वेरिएबल यूज किए हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। किसी को कोई डाउट है? तीन टर्म दिख रहे हैं ना सबको? यस Yes, मैम। ma'am. अगर वेरी गुड, अगर मैं एक ही वेरिएबल यूज करूँ, देखो उसका उदाहरण देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। किसी को कोई दिक्कत है? देख लीजिए, एक पॉलिनोमियल मैंने लिया है, एक ही वेरिएबल में लिया है x में, और यहाँ पे आपको तीन टर्म्स दिख रहे हैं, तो ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल है, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवरीवन Yes, ma'am. वेरी गुड। अच्छा कुछ वेरी गुड, ओके। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे हैंड रेज है, चमन का, निधि का, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज अगर आप एग्जांपल देना चाहते हैं तो वेरी गुड। यहाँ स्टूडेंट मैं आपका चैट में भी पढ़ रही हूँ, वेल डन। जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं सबको समझ में आए ना, बाइनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, ठीक है, Yes, ma'am. वेरी गुड। तो Yes, स्टूडेंट ma'am. वेरी गुड, तो स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा टाइम कम है तो आपका जो एग्जांपल दे रही है वेरी गुड यहाँ पे, तो स्टूडेंट मैं आपको फटाफट अभी दिखा देती हूँ नेक्स्ट वाला। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो पॉलिनोमियल्स है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। एक बार वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो पॉलिनोमियल कहलाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री है कितना स्टूडेंट, 3। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखने वाली हूँ, आप चैट सेक्शन में मुझे बताइए, हैंड रेज वाला का मैं सबको आंसर, मतलब यहाँ पे नाम नहीं ले पाऊंगी स्टूडेंट क्योंकि टाइम कम है हमारे पास, तो प्लीज यहाँ पे सब लोग चैट सेक्शन में आंसर बताइए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लीनियर का, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ लीनियर कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल, आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है उसकी बात करें। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे लास्ट है आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताने वाले, मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ आपके लिए। एवरीवन पहले वाला रीड करती हूँ, पहले वाले में आपको दिया है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो स्टूडेंट ये आप चैट में बताइए मुझे कि ये आपका लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक, देख के भी पता चल रहा है। एवरीवन चैट में बताइए, चैट में बताइए मुझे लीनियर पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक या क्यूबिक। एवरीवन देख के भी बता सकते हैं ना। जो आपको बहुपद का उदाहरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, यहाँ पे 2 है, दिख रहा है ना सबको। तो ये आपका आएगा किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपका क्वाड्रेटिक में आने वाला है। किसी को कोई दिक्कत है? सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, ma'am. वेरी गुड। वैसे स्टूडेंट अगर आप देखेंगे सेकंड वाला एग्जांपल x माइनस एक्स क्यूब, तो पॉलिनोमियल का डिग्री आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है, तो ये आपका हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में बोले तो यहाँ पे स्टूडेंट त्रिघाती बहुपद, ठीक है। थर्ड वाला देखिए y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो डिग्री आपको देख के भी पता चल रहा है 2 हो रहा है यहाँ पे, तो ये आपका होगा क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल। वेरी गुड, ठीक है। मैं फटाफट यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस एक्स, पॉलिनोमियल का डिग्री स्टूडेंट देख के बताइए कितना आ रहा है सब लोग। Ma'am, linear. वेरी गुड, वेरी लीनियर है। गुड। हाँ वेरिएबल यहाँ पे आपको पता है एक्स है, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है, तो ये आ गया लीनियर, तो ये फोर्थ वाला इधर आएगा लीनियर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 3t, 3 इंटू टी, लीनियर। Ma'am, linear. Ma'am, linear. वेरी गुड स्टूडेंट, जो भी आंसर, ठीक है। यहाँ पे चैट सेक्शन में भी आप मुझे रिप्लाई करेंगे तो मैं आपका रीड कर पा रही हूँ। वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट वाला दिया है यहाँ पे आर स्क्वायर दिया है, ठीक है। क्वाड्रेटिक। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक, क्योंकि पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट वाला देखिए 7 मैम क्यूबिक। मैम क्यूबिक। वेरी गुड, वेल डन स्टूडेंट। जो भी रिप्लाई कर रही है, जिसको नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहा कि पॉलिनोमियल
वो आपको बताना है कि लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आया कि नहीं? लीनियर को हिंदी में रैखिक बहुपद बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक को यहाँ पे हम बोल रहे हैं यहाँ पे द्विघाती बहुपद, और क्यूबिक को हम बोल रहे हैं त्रिघाती बहुपद। ठीक है, Yes, ओके स्टूडेंट। तो ठीक है, नेक्स्ट वाला कहते हैं स्टूडेंट, अभी बात करते हैं अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया है, तो अगर आपको उनको जमा या घटा करना है तो कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो यहाँ पे स्टूडेंट एकदम सिंपल है, अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल मैंने लिया है, यहाँ पे 3 पॉलिनोमियल लिया है और आपको क्या बोला है, उनको ऐड करना है, मतलब जमा करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे? जब भी आपको पॉलिनोमियल को ऐड करना है तो हमको टर्म्स को अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको सोल्व करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारे तरीके सोल्व करने का, सिंपल वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है? पॉलिनोमियल को ऐड करना हम सीख लिए। देखिए यहाँ पे आपको इतना सारा दिया है, 3 पॉलिनोमियल दिया है, उनको क्या करना है? जमा करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जिसको लिखना है मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 7 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक है, अगर आप चाहे तो स्टूडेंट मैं एक के नीचे एक भी लिख सकती हूँ। आप बताइए, एक के नीचे एक लिख दूं या वैसे भी आप ऐड कर पाएंगे? अच्छा, एक ओके, कुछ एक के नीचे एक लिख देती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 जमा करना है, आप कैसे भी लिखिए यहाँ पे। और लास्ट वाला क्या है? माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15x माइनस 5। आपको क्या बोला है स्टूडेंट? इन तीनों पॉलिनोमियल को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपको पता है जो लाइक टर्म्स है उनको हम इजिली ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट वाला देखिए 5 प्लस 5 एकदम कांस्टेंट वाले टर्म से मैं जा रही हूँ एकदम। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अचर वाली संख्या देखिए 5 और 5 10 होता है, और एक आपको नीचे -5 दिख रहा है, तो आपको कितना मिलेगा? यहाँ पे 5 मिलेगा ना स्टूडेंट? वेरी गुड। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ स्टूडेंट, ये 5 और एक -5 आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे मिलेगा 5। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मिलेगा प्लस का साइन, यहाँ पे देखिए माइनस का 16x हो जाता है, प्लस का 15x। ठीक है, मुझे लगता है ये वाली चीज आती होगी सब लोग को। एक बार वापस से बता देती हूँ स्टूडेंट, -8x प्लस 15x है ना, इसको सिंप्लीफाई ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, आप तीनों टर्म से x कॉमन ले लीजिए। एक सेकंड में देख लेती हूँ आपको दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है स्टूडेंट। यहाँ पे आप चाहे तो देखो x कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर कितना मिलेगा? -8 प्लस 15। तो आपको पता है माइनस का 16 प्लस 15 करेंगे तो कितना होता है स्टूडेंट? माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1। ठीक है, -1 और बाहर x है, तो बेसिकली यहाँ पे -x मिल जाएगा ना स्टूडेंट? ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट और आगे का करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 7x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर है और -6x स्क्वायर, इनको आपको ऐड करना है। एवरीवन बता दीजिए। 4x स्क्वायर। 4x। सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 या उससे ज्यादा तो उनको जमा कर सकते हैं ना स्टूडेंट हम? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो क्या किया स्टूडेंट? टर्म्स को अरेंज करके और जो लाइक टर्म है उनको ऐड कर दीजिए, तो आपको पॉलिनोमियल को ऐड करके हो जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैंने लिया था। वैसे एक एग्जांपल मैं आपको स्टूडेंट सब्ट्रैक्शन का दिखा देती हूँ। मतलब यहाँ पे अगर आपको पॉलिनोमियल दिया है, हिंदी में बोले तो बहुपद दिया है, अगर बोलेंगे स्टूडेंट एक बहुपद में से दूसरा वाला घटाना है, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे बोला है कि अगर 2 पॉलिनोमियल का आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो कैसे कर सकते हैं? टर्म्स को अरेंज करके, और जो आपका लाइक टर्म्स है उनको, मतलब हिंदी में लाइक टर्म्स को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? समान पद को घटा के हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, आपको क्या बोला है स्टूडेंट? 11x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 10x को किसमें से सब्ट्रैक्ट करना है? 16x³ ओके, 16 इंटू x³ प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x में से घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ पे 16 इंटू x³ प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 11x। आपको अगर चाहिए तो मैं एक के नीचे एक लिख दूं, बताइए स्टूडेंट, या ब्रैकेट यूज करना है तो ब्रैकेट भी कर सकते हैं। एक के नीचे एक लिख दे स्टूडेंट, सबको आ रहा है सब्ट्रैक्ट करना? Yes, ma'am. ओके, अगर इसके नीचे में लिख देती हूँ स्टूडेंट, किसको घटाना है इसमें से? 11x³ माइनस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसको घटाना है ऊपर वाले में से। तो आपको पता है ऐसा लिखेंगे, और अभी आपको पता है घटाना है, तो यहाँ पे जो नीचे वाला जो स्टूडेंट पॉलिनोमियल है उसके टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस का माइनस, माइनस में हो जाएंगे। वेरी गुड। हाँ, तो स्टूडेंट अभी माइनस वेरी गुड। तो यहाँ पे बताइए स्टूडेंट क्या होगा? देखिए, ओके लास्ट से स्टार्ट करते हैं। मैम -x। -x.
अच्छा स्टूडेंट बताइए, आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से? आपकी मर्जी। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम लेफ्ट से राइट जाइए। राइट से ठीक है, एक सेकेंड, लेफ्ट से राइट भी जा सकते हैं, राइट से लेफ्ट भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने सपोज लेफ्ट से राइट में गई तो स्टूडेंट 16x³ है और नीचे आपको मिलेगा माइनस का 11x³। तो आप सब लोग एग्री करेंगे ये हो जाएगा 5 इंटू क्यूब। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखिए, प्लस का 4x² है। मैम 11x²। बाकी स्टूडेंट बताइए जिसको समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर किसी को दिक्कत है तो आप प्लीज बताइए, मैं पूरा आपको ब्रैकेट यूज करके भी दिखा सकती हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप दो अलग अलग तरीके हैं होते हैं, एक तरीका मैं आपको ऐसा दिखा रही हूँ। नेक्स्ट वाला अगर देखेंगे स्टूडेंट, माइनस का 11x है और ये हो गया माइनस माइनस है। देखिए। अच्छा देखिए, माइनस का 21x आ रहा है कि नहीं, कितने लोगों का बताइए लास्ट टाइम मैम -21 है। आएगा कि नहीं? किसी को कुछ यहाँ पे अगर मिस्टेक है तो भी बताइए मुझे। यहाँ पे सिमरन ने हैंड रेस किया है। सिमरन समझ में आया? आपका भी यही आंसर है कि कुछ अलग है? मैम यही आया है। वेरी गुड। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने क्या किया, अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो उनको जमा और घटा हम कर सकते हैं। वेल डन। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, फटाफट आप मुझे बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, आपको बोला है विच वन इज नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सबको याद होगा, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे जो वेरिएबल दिख रहे हैं उनका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट ऐसा बहु यहाँ पे बात कर रहे हैं बीजीय व्यंजक, जहाँ पे जो आपको चर दिख रहे हैं उनकी घातांक क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? बी। ये वाला सब लोग एग्री करेंगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है। बाकी तीनों आपका पॉलिनोमियल है, आप देख सकते हैं। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे फटाफट मैं आपको करा रही हूँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट क्योंकि दूसरे वाले में y + 3/y है, मतलब y का पावर आपका नेगेटिव हो रहा है, और आपको पता है डेफिनेशन के हिसाब से ये पॉलिनोमियल का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि हमें बात पता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो आपका वेरिएबल है उनका पावर आपका क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में बोले तो चर की घातांक या घात क्या होना चाहिए स्टूडेंट, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपका बी वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, ए सी ओ डी आपका पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल है। ठीक है स्टूडेंट, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फटाफट 2 मिनट और मैं आपका लूंगी, तो सब लोग ध्यान से देखिए और रिप्लाई आपको करना है। पहले वाला देखिए एग्जाम्पल, पॉलिनोमियल दिया हुआ है x का पावर 4 + 6 × x³ - 2 × x² + x - 2, उसका डिग्री बताइए। मैं यहाँ पे आंसर लिखने वाली हूँ, चैट में बताइए सारे लोग, चैट में बताइए। चैट सेक्शन में स्टूडेंट देख लीजिए, पॉलिनोमियल दिया है वेरिएबल x में, तो पॉलिनोमियल का डिग्री 4 आ रहा है सबका। वेरी गुड। यस मैम। Yes, ma'am. वेरी गुड। दूसरे वाले का बताइए स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट सेकंड वाले मैम 1 आ रहा है। 1। वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे एंड स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने पॉलिनोमियल का मतलब तो आपको समझा दिया, एंड पॉलिनोमियल को हम ऐसा नोटेशन भी यूज करते हैं, px = समथिंग, qx = ऐसा भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे f(x) लिखा है, तो बेसिकली पॉलिनोमियल है, ये बताना चाह रहे कि x वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा कई बार लिखा रहता है, तो उसको देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो पहले वाला पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है और लास्ट वाले का 1 है। वेरी गुड। अभी स्टूडेंट यहाँ पे भी कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हुए, इसमें से कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, अभी फटाफट आप चैट सेक्शन में मुझे बताइए, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। पहले वाला देखिए, पॉलिनोमियल है कि नहीं एवरीवन? चैट में देखिए, जो भी बच्चा बोल यस रहा है मैम। प्लीज माइक में मत बोलिए, एक सेकंड यहाँ पे आप चैट में बताइए, मैं भी आपको बता रही हूँ। देख लीजिए, आपको दिया है f(x) = x² + 12x + 70। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि दूसरे वाला टर्म में अगर आप देखेंगे √(x) है, मतलब x का पावर हो गया 1/2। ठीक है, तो अभी आपने बात करी थी कि जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, इंडेक्स आपका होल नंबर होना चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? पक्का ना? वेरी गुड। ठीक है, तो पहले वाला आपका पॉलिनोमियल नहीं है स्टूडेंट, दूसरे वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि जो वेरिएबल है उसका पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। तीसरे वाला भी देखिए स्टूडेंट, √(x) है, मतलब x का पावर 1/3 हो गया। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आ रहे हैं?
Yes, ma'am. वेरी गुड, ये वाला फोर्थ वाला हो जाएगा आपका करेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, आपको पता है कांस्टेंट है तो ये पॉलिनोमियल हो गया। लास्ट वाला देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे x ये भी नहीं है। कारण क्या है स्टूडेंट, क्योंकि x को अगर ब्रैकेट के अंदर आप गुणा करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर भी एक टर्म आपको मिलेगा x का पावर -1। ठीक है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं आप ये वाली चीज, बताइए स्टूडेंट। Yes, Ma'am. वेरी गुड। अभी स्टूडेंट ma'am. ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, यहाँ पे a दिया है, मतलब एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पे, और b भी दिया है, और आपको बोला है 2a - b। तो स्टूडेंट ये वाला कर सकते हैं, एक बार मैं फटाफट आपके लिए करके दिखा देती हूँ, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये। तो आप 2a - b निकालने के लिए बोला है, तो 2 × a क्या दिया है यहाँ पे, 3 × x² + 5x - 3। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं इसके ऊपर। b क्या है आपका, -b दिया है, b आपको दिया है यहाँ पे 5 × x² - 7। ठीक है स्टूडेंट, एक कर ग्लास क्वेश्चन है, देख लीजिए। अभी स्टूडेंट सबको आता है ना मल्टीप्लाई करना, ये जो 2 है ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 6 × x² + 10x - 6, और यहाँ पे है -5x² + 7। ठीक है स्टूडेंट, एवरीवन स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो Screen show नहीं हो रही। Screen show. No, ma'am. एक सेकंड स्टूडेंट यहाँ पे, No, ma'am. अच्छा नहीं हो रही है, एक सेकंड यहाँ पे मैं वापस से, स्टूडेंट जस्ट 1 मिनट और लगेगा यहाँ पे, तो मैं वापस से शेयर कर रही हूँ। ओके, एक बार चेक कर लेते दिख रहा है कि नहीं। मैम अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 2a - b की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो स्टूडेंट अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना कितने बच्चे, क्योंकि जो लाइक टर्म्स है, जैसे 6 × x² है और -5 × x², ये लाइक टर्म्स है। ठीक है, इनको अरेंज कर सकते हैं ना आप। मैं डायरेक्टली लिखूं तो चलेगा, यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, देखिए देखो ये है माइनस का, x². हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा, वेरी गुड, यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा x² प्लस यहाँ पे 10x माइनस का या प्लस का 1 आएगा। देखिए +1 आएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिनको नहीं Yes, समझ ma'am. आया उसके लिए स्टूडेंट, आपको बोला है a और b 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2a - b की वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो जैसे अभी हमने सब्ट्रैक्शन का सीखा था, सेम वैसे ही किया है। पहले जो पॉलिनोमियल a है उसको 2 से गुणा कर दिया है, फिर उसमें से हमने b को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट। अभी आज के लिए सिर्फ इतना, और यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, आपको प्लीज ट्राई करना है। तो आज का क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे लगता है आपको पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री कैसे निकालते हैं, सब निकालना आ गया होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन मैम जो शेयरिंग, होमवर्क के क्वेश्चन है उनका पेज निकालिए। अच्छा अभी दिखाऊं मैं आपको, एक सेकंड यहाँ पे।